अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो एक नए वीकेंड व्लॉग के साथ आप सबको मैं वेलकम करती हूँ कोशिश ग्रुप पे। तो ये व्लॉग सैटरडे का है, यानी 1 जनवरी का। मतलब न्यू ईयर नाइट से नेक्स्ट डे 1 जनवरी का। जिस तरह कि आपने मेरे वो जो रीसेंट व्लॉग है उसमें आपने देखा होगा, जिसमें मैं केक बना रही थी। तो जिस टाइम मैं केक बना रही थी उस टाइम मेरी कज़न्स की मुझे वीडियो कॉल आई, और वो सब एक ही कज़न के घर पे सब इकट्ठे हुए हुए थे, और वो मुझे कह रहे थे कि अच्छा तुम केक बना रही हो ना, तो तुम ले आओ। लेकिन उस टाइम क्योंकि मुझे केक बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन मैं काफ़ी मुझे टाइम लग गया था, और उस वक्त तो मैं इतनी रात को जा नहीं सकती, इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग उधर ही रह रहे हो तो फिर मैं आप लोगों के लिए ना कल सुबह ले आऊँगी। तो फिर कल सुबह मैं कुछ लेट उठी थी क्योंकि रात को लेट सोई थी, तो फिर सुबह उठ के ही फ़ौरन मैंने नाश्ता भी नहीं किया, और फिर उनके लिए मैंने केक वगैरह जो है वो उसको सारा डाला, क्योंकि वो मैंने एज़ इट इज़ ही रात को रख दिया था क्योंकि टाइम इतना हो गया था। तो फिर उसको मैंने पीसेस में कट किया और उनके लिए फिर मैं वहाँ पे लेके गई। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची तो वो पास्ता बनाने की तैयारी कर रहे थे, और मुझे वैसे पास्ता वाइट सॉस वाला वो बना रहे थे, और मुझे पास्ता बहुत पसंद है। ख़ास तौर पे मुझे, क्योंकि पास्ता मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे ना डिफरेंट लोगों के हाथ का ट्राई करने का बहुत शौक है। जिस तरह किसी के डिफरेंट लोगों के घर का, जिस तरह वाइट हो या रेड कोई भी, तो मुझे बहुत मज़ा आता है डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स उसके ट्राई करने का। तो बहुत मज़े का बना हुआ था, और बहुत क्विक रेसिपी थी उनकी। उसके बाद फिर हम सब ऐसे बैठ के बस हमने बातें की थोड़ी बहुत, और साथ साथ पास्ता खाया। उसके बाद फिर केक जो मैं लेके गई थी उनके लिए, वो सब ने खाया, और सबको थैंक गॉड काफ़ी पसंद आया। उसके बाद फिर उनकी नेबर ने शाम टाइम हमारे लिए पापड़ी चाट बना के भेजी थी। उन्होंने सुबह से कहा हुआ था कि आप लोग इधर ही हो तो मैं आप लोगों के लिए बना के भेजूंगी ना, बहुत अच्छी हैं वो, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनको भेजती रहती हैं। तो हमने कहा कि हाँ हम इधर ही हैं, तो फिर उन्होंने शाम को हमारे लिए पापड़ी चाट बना के भेजी। अच्छी थी लेकिन स्पाइसी, थोड़ी कम स्पाइसी थी लेकिन मज़े की थी। उसके बाद फिर रात को हम क्योंकि मैं गई थी तकरीबन 2-3 बजे, तो फिर रात का खाना भी हमने वहाँ से ही खाया था। चिकन का सालन था बहुत मज़े का, और उसके अंदर उन्होंने ना अंडे डाले हुए थे, बहुत डिफरेंट और मज़े का था। तो फिर खाना खा के रात को मैं आई थी, कोई आई थिंक 9-10 बजे आई थी वापस। अच्छा, तो फिर अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि 2 जनवरी का संडे का। उस दिन हमारी कज़न ने एक ट्रीट दी हुई थी हमें। अगर आपने देखा होगा मेरा वो वाला व्लॉग जिसमें जिसमें मैं चैलेंज कर रही थी ईटिंग पिंक थिंग्स वाला, अगर नहीं देखा तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। उसमें तो वो जो मेरी कज़न की बेटी हुई थी उसकी ट्रीट उन्होंने हमें देनी थी, वो पेंडिंग थी, तो वो उन्होंने हमें देनी थी। तो उसके लिए फिर संडे का, पहले सैटरडे था लेकिन फिर वो संडे पे शिफ्ट हो गया, तो उसके लिए फिर मैं उठी फटाफट। मैंने नाश्ता भी पूरा नहीं किया क्योंकि मुझे जल्दी जाना था, 2-3 बजे का टाइम था। तो उठ के फिर फटाफट मैंने बस थोड़ा बहुत नाश्ता किया। उसके बाद जल्दी जल्दी मैं तैयार होने में भी मुझे इतना टाइम लग रहा था। एक तो जहाँ जब आपने जल्दी जाना हो ना तो उतना ही लेट लेट हो जाता है, बार बार मुझे फ़ोन आ रहे थे साथ साथ उसके, साथ साथ मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी। तो खैर फिर मैं तैयार हुई फटाफट, और फिर वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। तकरीबन आई थिंक मैं पहुँची थी पौने 3 आई थिंक, हाँ मैं वहाँ पे गई थी। जब मैं गई तो सब ऑलरेडी छत पर मौजूद थे क्योंकि बारबेक्यू का प्लान था, तो साथ साथ वहाँ पे बारबेक्यू भी हो रहा था, और हम जो थे हम सारे वहाँ पे पिक्चर, ज़ाहिर है डे लाइट और धूप भी उस दिन काफ़ी निकली थी, इतनी सर्दी उस दिन नहीं थी। तो हम सारे पहले पिक्चर्स और वीडियोस बनाने में सब बिज़ी हो रहे थे, और साथ साथ दूसरी तरफ जो है वो बारबेक्यू बन रहा था। उसके बाद फिर जब हमने पिक्चर्स शिक्चर्स ले ली, हमारा जब हो गया सारा काम, उसके बाद फिर हम बहुत नीचे मजे गए, की तो थी फिर सब नीचे चीजें। जाके सबके बारबेक्यू में साथ तो मिलके विंग्स हमने थे, बैठ के उसके खाना अलावा खाया। रशियन सैलड था, वो भी बहुत मजे का था, और फ्राइड राइस था, एग फ्राइड राइस, उसमें चिकन वेजिटेबल्स वगैरह थी। तो ओवरऑल सब चीज़ें बहुत मज़े की थी। उसके बाद फिर वो उसके लिए जो भी सारे गिफ्ट्स लेके आए हुए थे वो सारे हमने ओपन किए, और इतना छोटा, क्योंकि आई थिंक वो 2.5 मंथ्स की ही होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो उस इतने छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट चूज़ करना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है। मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या लूँ, लेकिन फिर मैंने उसके लिए टॉयज़ का एक पैकेट ले लिया, क्योंकि फिर वो अभी बहुत छोटी है। पहले मैं सोची थी कि मैं ब्लॉक्स लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा ब्लॉक्स से तो वो अभी खेलेगी नहीं क्योंकि उन्हें पकड़ नहीं सकती, तो इसीलिए फिर मैंने वो ले लिए। उसके बाद फिर मैं वहाँ से भी तकरीबन मैं शाम को घर आ गई थी 7 साढ़े 7 बजे तक। तो घर आई तो मामा गाजर का हलवा बना रही थी, क्योंकि जिस तरह सर्दियाँ हैं अब, तो इस तरह की चीज़ें हलवा और ये वो बनता। फिर मैंने उसको हल्का सा थोड़ा बहुत भूना आके बस यही किया। उसके बाद क्योंकि रात तो इतनी हो ही गई थी ऑलरेडी,
अच्छा जी, तो ये अब नेक्स्ट डे का व्लॉग है, यानी कि मंडे का। मंडे वाले दिन मामा ने पुलाव बनाना था, लेकिन वो थोड़ा बिज़ी थी, तो फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ पुलाव। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था। चीज़ें वगैरह मम्मा ने मुझे सारी काट के दे दी थी, लेकिन बाकी फिर मैंने उसको बनाया, मतलब सारा कुक उसको मैंने ही किया था और अच्छा बन गया था माशाल्लाह। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने बनाया था। पहले एक दफ़ा मैंने कोशिश की थी बनाने की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, ख़राब ही हो गया था वो। लेकिन ये वाला मज़े का बना था। उसके बाद क्योंकि अब मेरे कॉलेज स्टार्ट होने लगे हैं थर्सडे से, तो सबके ही विंटर वेकेशंस ख़त्म होने लगे हैं, तो मेरे भी कॉलेज स्टार्ट होने लगे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब कुछ लास्ट टाइम बना लेती हूँ। तो मैंने शॉर्मा बनाया था होममेड पीटा ब्रेड और सॉस के साथ। तो आप लोग भी इसकी रेसिपी देख लें। इसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया था, उसको छान लेना, क्योंकि छान लेना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा कि मैदे को 2 कप मैदे को आप छान लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली थी। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ही, ज़्यादा भर के नहीं, लेकिन 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर यीस्ट डाला था। उसके अलावा मैंने इसके अंदर अराउंड 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून्स ऑयल डाला था। अगर आप लोगों के पास बटर पड़ा हुआ है तो आप बटर भी मेल्ट करके डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो ऑयल भी जो है वो ठीक रहेगा। उसके बाद मैंने नीम गर्म पानी के साथ, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए ताकि यीस्ट एक्टिवेट भी हो जाए, तो नीम गर्म पानी के साथ मैंने डो को बहुत सॉफ्ट गूंदा था। ये देखें आप कितनी सॉफ्ट है। इसको मैंने गूंद के फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया था किसी भी वार्म प्लेस पे, आप अपने किचन काउंटर पे या किसी कैबिन वगैरह में। मैंने तो उसको बंद माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है वैसे भी राइस होने में, इसलिए मैंने उसको राइस होने के लिए रख दिया था तकरीबन 1.5 घंटे। उसके बाद मैंने चिकन को मैरिनेट किया। उसके लिए मैंने एक बाउल में सॉल्ट लिया, एज़ पर योर टेस्ट आप इसके अंदर डाल दें। उसके अलावा मैंने इसके अंदर क्रश्ड ब्लैक पेपर डाली थी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर डाला था अराउंड हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा मैंने इसके अंदर वाइट पेपर डाला था हाफ़ टी स्पून, क्योंकि अगर वाइट पेपर बहुत ज़्यादा भी हो तो फिर उसका फ्लेवर आई थिंक थोड़ा अजीब सा हो जाता है। उसके बाद कलर के लिए मैंने इसके अंदर पेपरिका पाउडर डाला था 1/4 टीस्पून, क्रश्ड रेड चिली डाली थी इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून। सॉसेस में मैंने इसके अंदर सोया सॉस 1 टेबलस्पून डाला था, चिली सॉस भी 1 टेबलस्पून ही डाला था, और इसके साथ मैंने इसके अंदर विनेगर डाला था 1 टेबलस्पून। और एंड पे इसके अंदर मैंने अराउंड 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था, ताकि अच्छी सी एक इसकी मैरिनेशन बन जाए। और ऑयल से भी चिकन थोड़ा जो है ना वो सॉफ्ट हो जाता है, और फिर आपको जब अगर आप कुक भी करें तो फिर और ज़्यादा ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। इस तरह से इसकी एक वो बन गई थी पेस्ट टाइप, और उसके अंदर मैंने जो बोनलेस चिकन है उसको जूलियन में काट के मैंने वो उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। जितनी ज़्यादा देर आप मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा होगा, और उतने ज़्यादा अच्छे फ्लेवर्स इसके अंदर इन्फ्यूज़ हो जाएंगे। डो भी हमारी राइस हो रही थी और चिकन भी मैरिनेट हो गया था, तब तक मैंने इसकी सॉस बना ली थी। तो सॉस के लिए मैंने एक ब्लेंडर में मायोनीज़ डाली थी तकरीबन 1 कप, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून डाला था विनेगर, 1 टेबलस्पून विनेगर, और इसके अंदर मैंने 2 लेमन लेके उसका मैंने जूस स्क्वीज़ कर लिया था। अगर आपकी सॉस आपको थिक लगे ना, तो आप उसके अंदर फिर थोड़ा सा विनेगर, ऑयल या फिर लेमन ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भी करेंगे ना तो सॉस बहुत खट्टी हो जाएगी, इसलिए फिर आप उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून सेसमी सीड्स डाले थे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाला था, हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर डाला था, और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने ऑरिगेनो डाला था। उसके बाद अराउंड 2 टेबलस्पून्स ऑफ ऑयल मैंने इसके अंदर ब्लेंडर के अंदर डाल दिया था। और इसके बाद जब मैं ब्लेंड कर रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने इसके अंदर गार्लिक भी डालना था, वो मैंने डाला नहीं। तो लेकिन मैंने फिर वो मैंने शूट तो नहीं किया, क्योंकि इसको मैं ब्लेंड कर दिया था, तो फिर मैंने उसके अंदर चॉप करके डाल के एक दफ़ा फिर उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया था। तो गार्लिक भी आपने याद रखना है, वो मुझे याद नहीं रहा। लेकिन ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, आई थिंक इतनी होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप लिक्विड करेंगे उसके लिए आपको और विनेगर ऐड करना चाहिए। पानी आपने बिल्कुल इसके अंदर ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी सॉस ख़राब हो जाएगी, ख़ासतौर पर अगर आपने उसको लंबे अरसे के लिए रखना है तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए आपने पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना, और गार्लिक आपने याद से ऐड करना। 1.5 घंटे के बाद जो मेरी डो थी वो भी बहुत अच्छी राइज़ हो गई थी, काफ़ी सॉफ्ट थी।
तो उसको मैंने सारी उसकी जो एयर थी उसके अंदर से वो निकाल दी। उसके बाद एक चीज़ जो मैंने की वो ये थी कि क्यूकम्बर्स और अनियन को मैंने थोड़े से विनेगर और सॉल्ट के अंदर मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था। मुझे वैसे अच्छे नहीं लगते अपने शौरमा के अंदर, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर अपनी फैमिली के लिए उसके लिए मैंने वो बना लिए थे। उसके बाद चिकन को भी मैंने ऑयल के साथ कुक कर लिया था सिंपली। उसके बाद जो मेरी वो थी डो, उसको मैंने, मेरे से ये हुआ कि मुझे ये था कि इतनी ज़्यादा डो अगर मैं बनाऊंगी, मतलब 4 कप की मेरे पास अगर थी, तो अगर मैं 4 कप से बनाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा बन जाएगी। इतनी ज़्यादा का मैंने क्या करना है, तो जो 2 कप मैंने आपको रेसिपी दी है ना, इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी तो 4 पीटा ब्रेड बनेंगी। क्योंकि ज़्यादा बनाई थी, 5 मैंने बनाई थी, उसे 6 बनाई थी, तो वो पतली पतली बनी थी, बारीक बारीक। तो सिर्फ ये आपने करना है कि अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप क्वांटिटी को डबल कर देंगे। मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ये था कि ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए फिर वो मेरी पीटा ब्रेड पतली पतली बनी थी, लेकिन थी बहुत अच्छी रेसिपी है और बनी भी बहुत मज़े की थी। लेकिन बस इस क्वांटिटी से ये है कि आपकी 4 बनेंगी, तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं जितनी भी आपने बनानी है। सिर्फ ड्राई पैन पे आपने जो है वो उसको रखना है पीटा ब्रेड को, और जब उसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे इस तरह, तो आपने इसको फ्लिप करना है, और फ्लिप करने के बाद इसके ऊपर आपने ऑयल जो है वो हल्का हल्का सा ब्रश कर देना, और 1 से 2 मिनट के बाद पकाना है, तो आपकी पीटा ब्रेड जो है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर जिस तरह भी आपने असेंबल करना, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सॉस आप सबसे पहले नीचे जो वाइट वाली थी मैंने वो लगाई, उसके ऊपर अपना कुक्ड चिकन मैंने रखा, उसके ऊपर जो थी क्यूकम्बर और अनियंस वो मैंने रखे थे, और उसके ऊपर एंड पे मैंने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाली थी, क्योंकि उसके बगैर तो मज़ा नहीं आता, इसलिए फिर एंड पे मैंने वो डाल दी थी। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने क्या कम ज़्यादा करना है या कोई और वेजिटेबल्स ऐड करनी है। इसके अंदर आप हेलोपिनोज भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास पड़े हुए थे लेकिन मुझे ध्यान में नहीं रहा, वो भी वैसे काफ़ी इसके साथ अच्छे लगेंगे। तो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने सारी जो है वो रेडी कर ली, और उनको फिर मैंने बटर पेपर के अंदर रैप कर लिया था। और ये है इनकी फाइनल लुक। कट करके भी मैंने आपको दिखा दिया, बहुत मज़े की बनी थी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर, अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं हमारी, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताया करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है रेसिपी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अब आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।